अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कलर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी हेडिंग का या पैराग्राफ का जो कलर है वो हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक index.html नेम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है। देन हमने यहाँ पर एक लिंक टैग के अंदर style.css नेम से जो फाइल है उसे लिंक भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक h1 हेडिंग क्रिएट करते हैं। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर एक p टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ lorem 20 वर्ड का पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1 भी लिखा हुआ आ रहा है और एक 20 वर्ड का पैराग्राफ भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी के लिए मैं अपनी ये जो स्क्रीन है इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। तो अब हम अपनी इस हेडिंग 1 का और इस पैराग्राफ का कलर चेंज करके देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर style.css के अंदर आ जाएंगे। देन हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे h1। देन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। देन CSS के अंदर कलर चेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर। देन हम यहाँ से कलर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हम अपनी हेडिंग का कलर रखना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ से ब्राउन कलर सिलेक्ट करता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है इसका कलर ब्राउन हो चुका है। एज इट इज़ हम अपने पैराग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे p टैग। देन हम यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। देन हम एज इट इज़ यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और जो भी हम यहाँ पर पैराग्राफ का कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर एक्वा सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है इसका कलर एक्वा हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से हेडिंग का या पैराग्राफ का कलर चेंज करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हम ये जो कलर है इनकी वैल्यू को खुद भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने ये जो कर्सर है इसको इस ब्राउन कलर के ऊपर लेकर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो ओपन हो रही है। हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है इसका कलर जो है वो येलो सा हो चुका है। तो इसके अलावा हम ये जो कलर है इसे गूगल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखेंगे कलर पिकर। देन आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम कोई भी कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये जो हमारे पास है ब्लू कलर हम रखते हैं। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास हैश के अंदर वैल्यू भी आ रही है और RGB वैल्यू भी आ रही है। हम यहाँ से RGB वैल्यू भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इस RGB को कॉपी करता हूँ। देन हम यहाँ पर ये जो RGB है इसकी ब्रैकेट्स के अंदर उसी वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो एज इट इज़ हम यहाँ से हैश के अंदर जो वैल्यू है इसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। देन हम ये जो RGB है इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो हमने हैश के अंदर वैल्यू कॉपी की है उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 का कलर था उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से गूगल से किसी भी कलर को इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।